बढ़िया बनता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो तुमने हमसे प्रश्न किया ना कि भगवान संसार को कैसे बनाते हैं, सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए हुए देखा नारद जी ने तो सोचने लगे मेरे पिताजी किसका ध्यान करने लगे भाई, संसार को तो यही बनाते हैं, विधाता है, और ये क्या किसका ध्यान करने लग गए। तो नारद जी ने पूछा पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मेरे ऊपर भी एक शक्ति है जिसके इशारे में मैं सारा काम करता हूँ। अच्छा वो कौन सी शक्ति है। बोले वो ब्रह्म है जो सारे संसार को बनाता है। कैसे बनाता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को विस्तार पूर्वक सृष्टि के बारे में बताया। बेटा देखो संसार में जब कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ जल ही जल रहता है, तो जल में निवास नारायण का रहता है, क्योंकि नार माने जल, अयन माने घर, जिसका घर जल में वही नारायण है। तो सिर्फ नारायण ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। तो भगवान ही विचार करते हैं कि भाई एक से अनेक हो जाऊं। तो प्रभु के नाभि से कमल प्रकट हो जाता है, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हो जाता है। चारों तरफ दृष्टि डाल करके मैं देखता हूं तो चार मुंह लग जाते हैं मेरे, मुझे चारों तरफ देखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ मेरा जन्मदाता कौन है, मुझे करना क्या है। विचार करता हूँ, कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो उसी कमल की नाल पे प्रवेश करता हूँ और भीतर तक जाता हूँ जहाँ कोई ठाई नहीं मिलती। फिर बाहर आकर के विचार करने लग जाता हूँ। तब दो अक्षर सुनाई देते हैं, ता प। मुझे लगा तप करना चाहिए, तो फिर मैं कठोर तप करने लग जाता हूँ। वर्षों तप करने के पश्चात भगवान प्रकट होकर के मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा मैंने तुमको विधाता बना दिया, जाओ संसार की रचना करो मेरे इशारे में। भगवान ने मुझे दिव्य ज्ञान भी प्रदान किया, साधारण ज्ञान नहीं, अनुभव गम ज्ञान। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा गृहाण गदितम मया। भगवान ने 4 श्लोक प्रदान किए ब्रह्मा जी को, और यही चतुर्थ श्लोकी भागवत के नाम से प्रचलित है। इन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने नारद जी ने व्यास जी को दिया, जिससे 18,000 श्लोक बने। तो सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में भगवान ने ही ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। अहमेवा समेवाग्रे नानद यद सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च योग शिष्येत सोस्मे हम ऋतेर्धम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया, द्वितीय श्लोक में माया का, तृतीय श्लोक में जगत का और चतुर्थ श्लोक में जिज्ञासु का, अर्थात जानने योग्य यही है। भगवान बता रहे हैं प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन करते हुए कि ब्रह्मा जी ये संसार मैं ही बनाता हूँ और मैं ही बनता हूँ। जिहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। यही बात गोस्वामी जी भी कहते हैं, संसार मैंने बनाया और मैं ही बना। किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु कोई भी वस्तु बनती है, कोई भी क्रिया होती है तो उसके 2 कारण होते हैं, एक तो निमित्त कारण और एक उपादान कारण होता है। तो निमित्त कारण का मतलब क्या हुआ, जैसे उदाहरण से समझे, घड़ा सकोरा कुंभकार भाई लोग बनाते हैं, तो कुंभकार तो हो गया निमित्त कारण, और बनाते कैसे हैं, मिट्टी से, तो मिट्टी हो गई उपादान कारण। भाई कुंभकार को मिट्टी नहीं मिलेगी तो घड़ा सकोरा कहां से बनाएगा, मिट्टी मिलेगी तभी तो बनाएगा। तो 2 कारण हो गए ना, निमित्त कारण और उपादान कारण। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो संसार को हमने बनाया है तो हम ही निमित्त कारण है, हम ही उपादान कारण है, क्योंकि संसार में कुछ तो था नहीं, कहीं से कोई मटेरियल हम लाए नहीं, तो स्वयं बन गए, स्वयं बना दिया। इसलिए तो कहते हैं कि घट घट में भगवान का वास है। वेद भगवान भी कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्मो ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्व विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
तो हर जगह भगवान ही विराजमान है, घट घट में प्रभु ही विराजमान है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं और भगवान ही सब कुछ बनाए हुए हैं। लेकिन इतनी भिन्नता क्यों दिखाई देने लग गई भाई? क्योंकि भगवान ने माया का रंग सब में चढ़ा दिया है। ब्रह्मा जी से कहा ये माया को भी लेकर के जाओ, सृष्टि चलाने में बड़ी काम आएगी ये माया। जैसे स्वर्ण के आभूषण, शुद्ध स्वर्ण के आभूषण नहीं बन सकते, थोड़ा बहुत टाका तो उनमें लगता ही है, तभी तो आभूषण बनते हैं। उसी प्रकार भगवान का भी शुद्ध संसार नहीं चल सकता, थोड़ा बहुत मिलावट तो होगी ही भाई। भेद जैसे देखा जाए कि स्वर्णकार बनाता है सुंदर आभूषण, गहने बनाता है, अंगूठी बनाता है, नथ बनाता है, झुमका बनाता है, हार बनाता है, पर बनाता काहे के है? सब सोने के बनाता है। लेकिन कोई सोना कहता है क्या? यही तो कहता है कि बहन ये हार कब खरीद लिया तुमने? अरे ये अंगूठी बड़ी प्यारी लग रही है, कब खरीद लिया तुमने? है तो सोने की, लेकिन सोना कोई नहीं कहता, उसका नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया। उसी प्रकार सारे संसार में भगवान ही हैं, सब में ईश्वर ही समाये हुए हैं, लेकिन माया के प्रभाव से नाम रूप सबके अलग हो गए। और सबको जब इकट्ठा कर देते हैं, भगवान अपने उदर में समाहित कर लेते हैं, तो सब भगवानमय हो जाते हैं। बड़ा सुंदर तत्व का वर्णन किया, माया का वर्णन किया, जिज्ञासु का वर्णन किया, जगत का स्वरूप समझा करके भगवान ब्रह्मा जी को कह दिए कि जाओ अब सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने में व्यस्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार से भगवान ने सारे संसार को बनाया। इसके पश्चात भागवत के 10 लक्षण का वर्णन यहाँ पर आता है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो तृतीय स्कंध से लेकर के 12 स्कंध पर्यंत इनका वर्णन आता है। यहाँ से द्वितीय स्कंध विश्राम। अब आइए तृतीय स्कंध में सर्ग का वर्णन हम लोग श्रवण करें। सर्ग माने सृष्टि, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, संसार कैसे बनाते हैं, ये सारी व्यवस्था इस स्कंद में बताई गई है। तो सबसे पहले मैत्रेय और विदुर जी का चरित्र आता है।